हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने जो नया रूल क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लाया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग करने पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि 30% टैक्स किस तरीके से लगाया जाएगा। उसी बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 30% टैक्स किस तरीके से हम पे लगाया जाने वाला है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक टैक्सेशन ऑन डिजिटल असेट के बारे में दिया हो कि अगर प्रॉफिट की कंडीशन में क्या होगा और लॉस की कंडीशन में क्या होगा। तो जैसे कि समझ लेते हैं कि प्रॉफिट के मामले में क्या हो सकता है। जैसे कि आपने सपोज, मैं वजीरेक्स एक्सचेंज का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आप कॉइन DCX, कॉइन स्विच, कुबेर और अदर जो भी एक्सचेंज में आप ट्रेडिंग करते होंगे, वो सभी ट्रेडिंग में ये चीज़ लागू होने वाली है। ठीक है, आप चाहे वजीरेक्स में करो या कॉइन DCX में करो या किसी में और जेप पे वगैरह किसी में भी आप ट्रेडिंग करो, आपको रूल सबको सेम है। ठीक है, तो जैसे मैं वजीरेक्स का एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग वजीरेक्स यूज़ करते हैं। तो जैसे वजीरेक्स में अगर समझ लो आपने 10 लाख रुपए डिपॉजिट किया, तो आपको डिपॉजिट करने पर कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। तो आपने क्या किया, 10 लाख रुपए का आपने USDT खरीद लिया, INR से USDT खरीद लिया। ठीक है, और देन उसके बाद में आपने उसमें 20% प्रॉफिट होने के बाद में उसको सेल कर दिया। अब सपोज आपको 10 लाख पे 20% प्रॉफिट हुआ, मतलब 10 लाख पे 20% मतलब हो जाता है 2 लाख रुपये का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है और अब आपने क्या किए, इसमें दो कंडीशन है। अब बहुत से लोग क्या करेंगे कि सिर्फ प्रॉफिट निकालेंगे, जैसे कि 2 लाख रुपये जो प्रॉफिट हुआ वही वजीरेक्स से निकालने की कोशिश करेंगे। और बहुत से लोग क्या करेंगे कि पूरा अमाउंट निकालेंगे, यानी 12 के 12 लाख रुपये पूरे निकालने की कोशिश करेंगे। तो उस टाइम पे जो कंडीशंस बनेंगी कि 2 लाख पे कैसा रहेगा और 12 लाख पे कैसा TDS लगेगा और कैसा 30% डिडक्शन होगा, वो अब आपको समझना है। तो उसके लिए अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले इसमें। तो आप देखते हैं, आप यहाँ पे ये प्रॉफिट वाली कंडीशन है, इसके बाद में लॉस वाली भी आपको समझाने वाला हूँ। तो अब इसमें आप समझ सकते हैं, जैसे एक दो सिनारियो इसमें। एक है जो बंदे वजीरेक्स में पूरा अमाउंट निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे, जैसे कि 10 लाख रुपये डाले, 2 लाख का फ़ायदा हुआ, टोटल 12 लाख रुपये हो गए, और पूरे के पूरे 12 लाख रुपये अगर वो वजीरेक्स से अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या रहेंगी। और दूसरा सीनारियो है कि अगर वो सिर्फ प्रॉफिट जो हुआ है 2 लाख, वो 2 लाख को ही विड्रॉ करना चाह रहे हैं, बाकी 10 लाख रुपये जो है वो वजीरेक्स में ही रहने देना चाहते हैं, तो वो 2 लाख के ऊपर कंडीशंस क्या बनेंगी वो आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक देखना ताकि आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सिनेरियो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा है, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पे मैंने जो बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ कि आपने पूरा अमाउंट निकालना है। वजीरेक्स में आपने 10 लाख रुपये डाला, 10 लाख रुपये डालने के बाद आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, आपके पास अभी टोटल है 12 लाख रुपये। अब आपने क्या किया, पूरे के पूरे 12 लाख रुपये वजीरेक्स से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से रूल क्या हुआ है अभी कि जो भी एक्सचेंज है वो 1% क्या काटेगा, TDS काटेगा। तो अब 12 लाख पे 1% का TDS मतलब आपका कितना अमाउंट कट गया, आपका कट गया 12 लाख पे 1%, यानी 12,000 रुपये आपको डिडक्ट हो जाएंगे। और आपके अकाउंट में कितना आएगा, बैंक अकाउंट में 11,88,000 आपके बैंक अकाउंट में आपको अमाउंट मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, जब आपकी अभी इनकम टैक्स पेड करने का जब समय आएगा, तो जब आप इनकम टैक्स पेड करोगे, तो इनकम टैक्स पेड करते समय आपको ये कंडीशन पे ध्यान देना है कि आपको उस समय पे टोटल टैक्स कितना लगेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अभी क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग पे 30% टैक्स बोला है। तो अब आपको कितना फ़ायदा हुआ था, 2 लाख का फ़ायदा हुआ था। तो 2 लाख के ऊपर आपको 30% देना पड़ेगा। तो 30% 2 लाख के ऊपर कितना होता है 60,000 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना होता है 60,000 रुपये। और आपने ऑलरेडी जब अमाउंट विड्रॉ किया वजीरेक्स से अपने इंडियन बैंक अकाउंट में, तब आपका 12,000 रुपीज़ पहले ही डिडक्ट हो चुका था। तो वो जो 12,000 है वो 60,000 में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी TDS आपका कट चुका है। तो इस हिसाब से 60,000 जो आपका 2 लाख के ऊपर 30% टैक्स है, टोटल 60,000 रुपीज़, और आपने जो 12,000 रुपये ऑलरेडी TDS भर चुका है, वो 12,000 रुपये 60,000 में से माइनस होकर आपको कितना पेड करना पड़ेगा, 48,000 आपको इनकम टैक्स पेड करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देन उसके बाद में अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप समझ लो कोई ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट ही निकालना चाहते हैं, बाकी 10 लाख रुपये अपना अमाउंट अपने पास वजीरेक्स में ही रखना चाहते हैं। तो उनके लिए ये सीनैरियो बनेगा। कैसे, देखो, जैसे कि जो प्रॉफिट हुआ 2 लाख के ऊपर 1% TDS लगेगा, तो 2 लाख का 1% TDS आने का कितना हो गया, 2,000 रुपये। मतलब अब आपके बैंक अकाउंट में आपने 2 लाख विड्रॉ किया है, पर आपके बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 1,98,000 आपके अकाउंट में आ जाएगा। देन उसके बाद में आप क्या होगा, जब इनकम टैक्स आप पेड करोगे, तो 2 लाख पे आपको 30% इनकम टैक्स, मतलब टोटल कितना हो गया 60,000। और 60,000 में आपने ऑलरेडी 2,000 का TDS ऑलरेडी पेड कर चुका है, तो वो माइनस हो जाएगा। मतलब टोटल कितना हो गया 58,000 आपको इनकम टैक्स पेड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई। अगर आप पूरा अमाउंट निकालोगे
तो क्या रहेगा, और सिर्फ प्रॉफिट निकालोगे तो कैसी कंडीशन रहेंगी। ठीक है, अब चलते हैं अपन लॉस की तरफ कि अगर आपको लॉस होता है तो लॉस के सिचुएशन में क्या होगा। लॉस का चार्ट। अब इसमें आपको समझ आने की वाली बात यह है कि अगर सपोज आपने वजीरेक्स में 10 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किया, 10 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करने के बाद में आपको 10% क्या हो गया, लॉस हो गया। 10% लॉस, 10 लाख का मतलब 1 लाख रुपीज़ का आपको लॉस हो गया। तब आपके पास कितना अमाउंट बचा है, 9 लाख रुपीज़। अगर आप अब 9 लाख रुपीज़ पूरा विड्रॉ करते हो बैंक से, तो 9 लाख के ऊपर में 1% TDS कटेगा, मतलब 9,000 रुपये आपका कट जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 9,000 रुपीज़ आपका डिडक्ट हो जाएगा, और आपके बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 9 लाख की जगह पे 8,91,000 आपके अकाउंट में आएगा। 9,000 रुपीज़ ऑलरेडी TDS कट चुका है। देन जब आपकी इनकम टैक्स पेड करने की बारी आएगी, तो इनकम टैक्स पेड करते समय आपको यहाँ पे लॉस के ऊपर में कोई भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद में TDS ऑलरेडी डिडक्टेड, मतलब आपने 9,000 रुपीज़ ऑलरेडी TDS भर चुका है, और उसके बाद में अपने 9,000 रुपीज़ भर चुका है पर आपको लॉस हुआ है, तो इसलिए TDS डिडक्ट कैन बी क्लेम्ड एज अ रिफंड। तो आप सभी को पता होगा कि जब अपन क्लेम करते हैं इनकम टैक्स डिडक्ट रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें आपका ये 9,000 रुपीज़ क्लेम हो जाएगा और ये आपको रिफंड आ जाएगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि लॉस में आपको टैक्स देने की गरज नहीं है, पर यही है कि पहले आपको पेड करना है, फिर रिटर्न फाइल करके उसको रिटर्न लेना है। ये एक तकलीफ हो गई है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हमको किस तरीके से अभी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते समय अमाउंट डिपॉजिट विड्रॉ करना है, इनकम टैक्स कैसे पेड करना है। ठीक है, और अभी भी इस चीज़ पे डिस्कशन चल रहा है, कैंप चल रहा है। जो भी क्रिप्टो करेंसी वाले हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं कि इतना टैक्स नहीं पे लेना चाहिए, और जो इनकम टैक्स है वो कम करने की मांगे रखी जा रही है। तो आई होप आने वाले समय में कुछ नया देखने मिल सकता है। पर फिलहाल में अभी जो कंडीशंस है वो जो मैंने आपको भी बताया, इस टाइप से ये TDS वगैरह लगने वाला है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये जो चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो कि इसमें किस तरीके से वो कैलकुलेट करने वाला है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, थैंक यू।